दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विस 2023 के टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं सूर्यकांत शर्मा। जी हाँ, रैंक 9 सिविल इंजीनियरिंग। ही वाज मेड इजी ES plus GATE classroom course student. Then he joined mains program, interview program and test series. He is passed out from Government Engineering College झालावाड़ राजस्थान। MNIT जयपुर से इन्होंने MTech किया। DDA में अभी ये पोस्टेड हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। ही कम्स फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड हिज फादर इज retired from private sector and his mother is a homemaker. First of all, congratulations. Thank you so much, सूर्यकांत। sir. तो सूर्या, जी सर। अब तो रैंक टॉप 10 में आ गई, आपकी 9th रैंक है। सो हाउ इज योर फीलिंग कि क्या ये पहले से एक्सपेक्टेड थी या ये अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड रैंक है? सर जैसे कि मतलब मैंने बताया कि मैं हर स्टेज पे एक ना एक बार फेल हुआ हूँ इस पूरी जर्नी में। तो सर जब इस बार रैंक 9 आई तो बहुत सरियल मोमेंट था। मतलब मैंने पापा को फ़ोन किया तो वो रोने लग गए थे। मतलब इतना उन्होंने देखा है, हमने देखा है। तो सर ये अनएक्सपेक्टेड ही कहूँगा मैं कि मतलब टॉप 10 में नहीं सोचा था सर। पेपर अच्छे हुए थे तो ये था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, पर सर टॉप 10 एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थोड़ी सी वो होती है। या सिंगल डिजिट की जो फीलिंग है ना वो बड़ी यूनिक है। बिल्कुल सर। ग्रेट। तो पहले 2020 में आपने लिखा एग्जाम, आपका हो नहीं पाया, फिर आपने 21 में लिखा तो आपका प्रीलिम्स हुआ, फिर आप 22 में लिखा तो आपका प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और 23 में फाइनली जब हुआ और रैंक भी टॉप 10 में आ गई। ग्रेट। गेट 2023 में आपकी 96th रैंक है, अच्छी रैंक थी। तो इस प्रोसेस ऑफ जर्नी में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग एक तो सिलेबस भी ज़्यादा है। हाँ जी सर। और ज़्यादातर सिविल के स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं। इस बार 401 वैकेंसीज थी टोटल, चारों ब्रांचेस में मिला करके। तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इस बार पिछले सालों की तुलना में क्या डिफरेंट थी? क्योंकि आप जॉब में भी हैं। जी सर। जॉब के साथ साथ आपने एग्जाम लिखा होगा। जी सर। सर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ तो मैंने 19 में कोचिंग की थी सर। उस टाइम अटैम्प्ट दिए थे तब मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली थी तब कि मेरे को करना ESE था। तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली थी कि मतलब क्या उसके साथ में मैं ES के लिए प्रिपेयर करता रहूँगा। पर सर तब ऐसा फुल फ्लेज्ड कभी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं वो छोड़ के सिर्फ ES पे ही फोकस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो फोकस की कमी थी सर। 2022 में सर प्री हुआ, फिर मेंस के लिए मैंने बहुत मेहनत की। उस टाइम पे जॉब नहीं कर रहा था मैं कहीं पे। तो इस बार आपने मेंस का कोर्स भी ज्वाइन किया था मेडी जी? हाँ सर, 2022 में फिर मैंने मेंस का कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि उससे पहले मैं मेंस नहीं किया था ज्वाइन वगैरह मैंने। तो फिर मैंने सर 22 में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मेंस के लिए, तो पर वो फाइनली नहीं हो पाया। वो सर एक सर्टिफिकेट की वो EWS के डेट की वजह से थोड़ा सा वो इशू हो गया था। पर ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि पुराना सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है ड्यू डेट का, वो बनवा के रखते नहीं है, और फिर मेरा सर 8 दिन बाद का था मेरा, और नहीं कंसीडर हुआ। उन्होंने कंसीडर नहीं किया सर। उन्होंने कम्युनिटी चेंज कर दी तो फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पर सर वो आपकी चेंज हो गई, फिर आप जनरल में आ गए। पर सर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था सर। अगर वो हो जाता तो इस बार तो फिर मैं शायद इतना और मेहनत वो और ज्यादा ऐसा लगन से नहीं करता सर। तो इस बार आपका जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था आपने? नहीं सर, वो EWS इस बार बनवा लिया था सर्टिफिकेट टाइमली। जी बिल्कुल सर। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की नोटिफिकेशन को सही से नहीं पढ़ते हैं, और जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के पहले आपको EWS सर्टिफिकेट बनवा के रखना होता है। जिस दिन आप फॉर्म जमा करते हो उसके पहले आपका EWS का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, चाहे वो OBC का हो या EWS का हो या किसी दूसरी कैटेगरी का हो। ये मिस्टेक ना करें। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रीलिम्स में तो खाली टिक करना है, बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेकिन बाद का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। यस सर। और सर मैंने पिछले अटेम्प्ट में सर एक इंजीनियर्स को वो होती है कि GS हम देख लेंगे, एप्टी थोड़ा सा है वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। पर सर इस अटेम्प्ट में मेरे को ये था कि नहीं, GS में स्कोर कम आता है हमेशा, तो इस बार वो मेरे को अच्छा एज लेनी है। हाँ, वहाँ पे एज लेना है सर। और सर इस बार GS का पेपर थोड़ा सा हट के थोड़ा सा आया था। हाँ, डिफिकल्ट पेपर था सर। तो सर मैथ भी टफ था इस बार। मैथ भी टफ था सर इस बार। पर सर वो लकीली स्टैटिक पोर्शन मैंने कवर कर लिया था, तो लकीली सर मेरा GS में काफी अच्छा स्कोर आ गया था इस बार। आई वाज गेटिंग सर 102 104 अराउंड। अरे वाह, 102 104 तो बहुत अच्छा। 50% प्लस तो GS में नहीं आता इस बार के पेपर में, तो बहुत टफ था। यस सर। तो इस बार मेरे को काफी वहाँ से एज मिल गया था, तो सर कॉन्फिडेंस था कि मेंस के टाइम पे। तो आपके GS के सोर्स पे बात कर लेते हैं कि इस बार क्या डिफरेंट कर लिया आपने, या फिर आपने किन सोर्सेज को फॉलो किया? सर
पहले हमको एक अलग अलग बुक मिलती थी मेडी जी की। हाँ। तो सर मैंने उसको ना करके एक पुरानी Single एक ही बुक में आती थी सर। हाँ। वो तो वो मैनेज करनी थोड़ी सी ईजी हो जाती है सर। हाँ। तो वहाँ से मैंने करना स्टार्ट किया। और सर एक और चीज़ जो मैंने करी, मैं MES में वर्क कर रहा था इससे पहले, DDA से पहले। हाँ। मैं सर वहाँ से हर वीकेंड आता था यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए। ओहो। हाँ सर। तो वो क्योंकि सर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठ के खुद से भी आप दे लोगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो क्लासरूम वो एनवायरनमेंट एक रियल टाइम फील चाहिए। रियल टाइम फील चाहिए सर वो उस टाइम पे। हम्म। तो मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा आता था वीकेंड पे, सैटरडे को मतलब आता था यहाँ पे, संडे को एग्जाम देके रात को निकलता था, मंडे को वहाँ ज्वाइन करता था। मैंने ना ये सभी टॉपर्स के डिस्कशन में एक कॉमन बात जो देखी है, सारे लोग बोलते हैं चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे ईएस का हो, टेस्ट सीरीज को तो रेगुलरली करना ही करना। बिल्कुल सर। अगर जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं अच्छे से लिखी, उसको पूरे शिद्दत से टेस्ट नहीं दिए, एनवायरनमेंट में बैठ करके, एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट नहीं दिए, तो वो एग्जाम में फिर भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर टेस्ट सीरीज से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ कि तुम मेंस के क्वेश्चंस कर लो और फिर एक बार मेंस की टेस्ट सीरीज दो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुमको कई बार यूनिट्स भी नहीं पता होती हैं किसी चीज़ों की। तो सर वो बहुत ज़्यादा जब हम पढ़ते हैं ना तो वो फिर ना एक अलग माहौल होता है, हम पढ़ के निकल जाते हैं। जब लिखने की बारी आती है तब समझ में आता है ये तो याद ही नहीं आता। तो वहाँ से एक रियलिटी चेक मिल जाता है। तो सर टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है सर। फिर मतलब सिर्फ देना ही नहीं, फिर बाद में देखना कि हाँ जो नहीं आता है उसको पढ़ना, उसको वो करना। तो सर वो मतलब क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इस पूरी उसका। मेरे इस बार मैंने सर वो बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। हर साल मैं दे देता था पेपर सब। तो टेस्ट लिखना और टेस्ट को एनालाइज करना, और जो सवाल नहीं बने उनको दोबारा अटेम्प्ट करना दोबारा सर। बिल्कुल सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है सर। और सर मेरा एक और चीज़ था सर, मैंने 22 का मेंस बहुत अच्छे से दिया था, तो इस बार सर प्री में बहुत उसका बेनिफिट मिला होगा सर। और मैं देखिए जो ये मेंस का प्रोग्राम होता है ना, कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम, उससे कॉन्सेप्ट बहुत आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर चाहे आप गेट का एग्जाम लिखो या अगला प्रीलिम्स या अगला मेंस लिखो, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। हम लोगों ने कोशिश की थी कि मेंस का कोर्स थोड़ा सब्सिडाइज्ड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए, और इस बार बहुत लोगों ने किया भी। और जितने भी स्टूडेंट्स जैसे गेट का भी रैंक लाए थे, तो वो भी बताते हैं कि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए ना, तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव हो। सर इस बार मैंने गेट के लिए मतलब कुछ अलग से मतलब क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था। एक्चुअल में गेट से मेरे को कुछ करना भी नहीं था, मैं बस इसलिए जा रहा था कि एक हफ्ते पहले एग्जाम था उसका, तो मैं था कि ईएस का मेरे को पता लग जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन है, कहाँ पर डेप्थ है, बस वही चीज। फिर आपकी टॉप 100 में रैंक आ गई, वहाँ भी 96 रैंक थी सर। तो अगर बिना किसी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के आप 96 रैंक ला रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी। यस सर, वहाँ से दिस इज अ रियलिटी चेक। जी सर बिल्कुल। तो देखिए गेट और इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस तो कॉमन है, प्रिपरेशन भी कॉमन हो सकती है। कीप द फोकस ऑन आईईएस एंड यू राइट। बिल्कुल सर। गेट आल्सो यस। आप बाकी कोई भी एग्जाम लिख लो, स्टेट एग्जाम लिख लो। मेरे हिसाब से सर सिविल इंजीनियरिंग किसी एग्जाम के लिए नहीं, सिविल इंजीनियरिंग कर लो और उसके बाद सर सारे एग्जाम्स तो अब तो ना बीटेक 5 साल का मान लो, 1 साल 4 साल आप कॉलेज में पढ़ लो, 1 साल यहाँ पढ़ लो, कोचिंग कर लीजिए सर। बिल्कुल सर। तो ये सर अब तो सर ऑनलाइन का भी बहुत वो हो गया है सर। बीटेक के साथ नहीं आ सकते तो घर से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो सर। वो तो ये एक्चुअल में सर बहुत हुआ है कि आप बस टेक्निकल पे फोकस रखो, बहुत अच्छे से कर लो, टेक्निकल पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लो, तो शायद मेरे को नहीं लगता कोई सा एग्जाम है जो ऐसे ना निकले इस तरह से ऐसा। सही कह रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो एफर्ट्स रहा वो बढ़ता गया। जी बिल्कुल। अच्छा, जब अभी आपने पहले एमईएस में ज्वाइन किया था, फिर आपने डीडीए में ज्वाइन कर लिया जूनियर इंजीनियर के लिए, तो इस फेज ऑफ जॉब में आपको पढ़ाई के लिए कितना समय मिल जाता था? सर एमईएस में स्टार्टिंग में इतना कुछ वर्कलोड नहीं था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, मैं वहाँ पे मैनेज कर लेता था। पर सर फिर ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मेरे को दिल्ली में कोई ना कोई जॉब ऐसे देखनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ट्रैवल करके नहीं हो पाएगा और वर्कलोड अब से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो सर फिर उसके बाद मैंने प्री के लिए जैसे तैसे मैनेज किया। कुछ वहाँ पे भी लोगों ने ऐसा जब देखा कि हाँ ऐसा लड़का पढ़ रहा है, कर रहा है, उन्होंने भी थोड़ा सा हेल्प की थोड़ी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। यस सर, यूजुअली ऐसा होता नहीं है सर। वहाँ पे एक सर थे, उनका लड़का भी सर ईएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो सर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी मेरी। फिर सर उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल रहा था सर मेरे को मेंस के लिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस जी सर लेते जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो सर फिर टाइम नहीं मिल रहा था। तो सर प्रीलिम्स अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा सर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा ऐसा। और फिर डीडीए का नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैंने कहा कि सर ये एग्जाम निकाल लूँगा, कोई इशू नहीं है, पर मेरे को वहाँ से फिर छोड़ना, मतलब ऐसा मैं तो आपने जो एक बात कही ना कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, हाँ, आप किसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे। हाँ, तो सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप जैसे अब यहाँ पे निकल के गए, मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए पहुंचे, तो इंटरव्यू भी आपने जब फेस किया इस बार, तो इंटरव्यू का क्या
आपको इस बार का एक्सपीरियंस था, पहले से अच्छा हुआ, डिफरेंट हुआ, फेवरेबल था, नॉन फेवरेबल था, कैसा था? सर पहले मैं बताऊंगा सर, मेंस से पहले भी और इंटरव्यू से पहले भी आशीष सर से मेरी ऐसे बात हुई थी सर। वो थोड़ा सा ऐसे मेरे को पुश ऐसे करते रहते थे, उनसे कांटेक्ट में था मैं। तो सर उन्होंने ही बोला था कि मेंस ठीक हो गया है, अब इंटरव्यू पे पूरा फोकस ऐसे रखो, फोकस लग जाओ। हाँ लग जाओ बस। पर सर मेरे हिसाब से इंटरव्यू वहाँ पे जब मैं मेंस में बैठा तो मेरे हिसाब से नहीं जा रहा था सर वो इंटरव्यू। पिछली बार से मेरे को लगा कि इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है मेरा इंटरव्यू सर। तो प्री और मेंस बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी रैंक आ जाएगी, सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर इंटरव्यू शायद सर मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैं सोच के गया था सर ऐसा। अब मार्क्स आएंगे तो पता लगेगा। हाँ कई बार सर। हम सोचते हैं मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को अच्छा लग जाता है। जी बिल्कुल सर, वो भी है। तो सोर्सेस ऑफ स्टडी आपके क्या क्या रहे? सर क्लास नोट सबसे पहले तो, और वो एज अ बाइबल सर, रिलीजियस वो है। मेरे जी के क्लास नोट सफिशिएंट थे? सर मैंने कभी टेक्स्ट बुक वगैरह और नहीं देखी है सर, जरूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी सर मेरे को सच में। मैं क्लास नोट्स, और सर मेरे बाकी लोगों के लिए ऐसे वर्क करते होंगे शॉर्ट नोट्स, मेरी सर आदत क्या है कि मैं हर एग्जाम के लिए फिर अलग बनाने लग जाता था, और कुछ ना कुछ छूट जाता था उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो मैंने सर वो क्लास नोट्स इतनी बार रिवाइज कर लिए थे कि वो एक दिन में, हाँ वो एक उसी दिन को ही अपना आपने फाइनल सोर्स मान लिया था कि सर, और सर वो इतनी बार रिवाइज हो जाते हैं ना, तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, आप 3 घंटे में फिर आप पूरा- लुक एंड फील करके हाँ निकल सर, जाते हैं। हाँ आपको पता होता है कि उस पेज के वहाँ पे वो लिखा हुआ या है। लिखा हुआ है। हाँ जी सर। तो क्लास नोट सबसे पहले सर। उसके बाद सर जीएस को नेगलेक्ट करते हैं बहुत लोग, वो बिल्कुल नहीं करना सर, वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में एज मिल जाता है तो बाकी आगे इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी अगर कम हो आपके जाती 20 है। नंबर भी एक्स्ट्रा आ गए ना, तो बिल्कुल वो सर, आपको एंड तक वो लेके जाते हैं। बिल्कुल ले जाएंगे सर आगे तक। सर वो उस पे इस बार मैंने बहुत फोकस किया था। उसके अलावा सर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी मेंस के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर। वो सर आप मेंस के कर लोगे, प्रीलिम्स वगैरह सब अपने क्लियर आप हो हो जाएगा, जाएगा, अपने आप PYQ क्लियर हो मेंस। जाएगा। बिल्कुल सर, पीवाईक्यू मेंस सबसे अच्छा है सर। तो मैंने बस यही चीज़ फॉलो की थी, क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज सर, मेंस के एमडीजी के टेस्ट सीरीज बस सर। तो आपको कुछ किसी बुक की, किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया है सर। मैंने कोई बुक कभी फॉलो नहीं करी। चलो बहुत बढ़िया। और दोस्तों देखिए, इनका एक्सपीरियंस है सूर्यकांत शर्मा का कि ही स्टार्टेड विद द मेडिजी क्लास नोट्स, ही kept focus and developed his concept, practiced the previous year questions and test series, but test series को religiously लिखा है इन्होंने। टेस्ट देने अपने जॉब से दिल्ली आते थे। कहाँ पर पोस्टिंग थी आपकी? सिरसा सर। सिरसा से दिल्ली आते थे और टेस्ट लिख करके फिर वापस जाते थे। उस रिलीजियसनेस को फील करिए। तो आप ऑफलाइन लिखें या ऑनलाइन लिखें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन उसको रिलीजियसली लिखिए, एनालाइज करिए, टेस्ट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए, और जो वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करिए, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं उनको रीअटेम्प्ट करिए। तो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, एंड देयर इज नो एनी शॉर्टकट, द ओनली कट इज प्रैक्टिस and learn the concept. So many congratulations, Thank you and so much, thank you Suryakant for coming and joining in this show.